हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जानते ही हैं कि महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग। नंबर 1, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन। आर्कटिक महासागर। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के महासागर। आप जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर स्थित हैं। इन सभी के नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन सभी महासागरों के क्षेत्रफल और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम देखेंगे कि इन महासागरों में प्रमुख द्वीप कौन से स्थित हैं, इनकी गर्त कौन कौन सी हैं और सभी इंपोर्टेंट फैक्ट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और इस पूरे लेक्चर को हम देखने वाले हैं मैप के साथ। मैं आपको सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन्हें मैप से समझाऊंगा, जिससे आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे तथा इस लेक्चर की पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसका भी मैं बताऊंगा आपको कि आपको कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आप जानते ही हैं कि महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है। ये खारे पानी का विशाल क्षेत्र है जो पृथ्वी का 71% अपने आप में ढके हुए हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। इनके नाम देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। हम एक एक करके इनको समझेंगे। चलिए समझते हैं। नंबर 1, प्रशांत महासागर। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इस महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है वह न्यू गिनी है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 8,311 वर्ग किलोमीटर का है। इस महासागर का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर की है। इससे जुड़े हुए इंपोर्टेंट फैक्ट्स को देखें हम तो मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा स्थान है। न्यू गिनी द्वीप इंडोनेशिया तथा पपुआ न्यू गिनी दोनों देशों के आधिपत्य में है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता तथा मुद्रा इसकी रुपया है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है और मुद्रा कीना है। अगला जो महासागर है वह है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इस महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और इस ग्रीनलैंड द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 21,66,086 वर्ग किलोमीटर का है। इस महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। इसकी गहराई 8,376 मीटर की है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इससे इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूइक है। ग्रीनलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा डेनिश क्रोन है। अगला हमारा महासागर है हिंद महासागर। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल देखें तो 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इस महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर का है। इस महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। इसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्त की जो गहराई है वो 7,725 मीटर है। ये गर्त आपको अपने मैप में देखेंगे आप तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया के पास ये जो जावा द्वीप है उससे थोड़ी दूरी पर जावा गर्त स्थित है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्निया ये 3 द्वीप हैं। इनके बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। यहाँ आप चित्र में देखेंगे तो ये अफ्रीका के पास स्थित है मेडागास्कर। सुंडा गर्त इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समीप स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इसके बाद हम देखें तो मेडागास्कर की राजधानी अंतानारिवो है तथा मुद्रा मालागासी एरियरी है।
आप यहाँ पर चित्र में मेडागास्कर को देख भी सकते हैं, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरी जो जुड़ी हुई बात है कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। इसे हम भारतीय महासागर के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंग्लिश में इंडियन ओशियन बोलते हैं। ये भारत के नाम पर ही स्थित है, भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है, इसी पर आधारित हिंद महासागर है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले महासागर पे। हमारा अगला महासागर है दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है और दूसरा सबसे छोटा महासागर है। इसका क्षेत्रफल जो है 20.33 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है। इस महासागर का सबसे गहरा स्थान फैक्टोरियन डीप है, जिसकी गहराई 7437.12 मीटर है। इसको आप फीट में देखोगे तो ये 24,400 फीट का होगा। इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका महासागर के नाम से जाना जाता है। एक और इसका नाम है दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये इसका मैप है और जो अंटार्कटिक हमारा महाद्वीप है, इसके चारों ओर ये जो महासागर स्थित है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में स्थित है और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। ये 60 डिग्री का जो आपका गोला दिख रहा है, इसी की बात की गई है। तो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले महासागर पर। अगला महासागर है हमारा आर्कटिक महासागर। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महासागर है तथा विश्व का सबसे छोटा महासागर भी यही है। इसका क्षेत्रफल 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इस महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। इस द्वीप का क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर का है। मोलियल द्वीप को आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु माना जाता है, जिसकी गहराई 5,607 मीटर की है। आप यहाँ पर चित्र में आर्कटिक महासागर को देख सकते हैं, इसी पर हमारा उत्तरी ध्रुव स्थित है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं तथा उत्तरी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। विश्व का सबसे उतला महासागर भी आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर में ही पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पड़ता है। ये यहाँ पर पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हम देखें तो ये ग्रीनलैंड है, इसमें ये नीचे की साइड यहाँ पर आप देख रहे होंगे अटलांटिक महासागर है और ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर है। ये इस प्रकार से हमारे पांचों महासागर खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम लगाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको। चलिए चलते हैं उस तरफ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है मरियाना ट्रेंच खालिस्तान महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। आपके विकल्प है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के 5 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर। आपके अगले प्रश्न है तीसरे नंबर का, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आर्कटिक महासागर। हमारा चौथा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। अगला और पांचवा प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर है हिंद महासागर है। इसको आप मैप के द्वारा भी समझ सकते हो, मैंने आपके लिए मैप भी लगाया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपका यूएसए है और उत्तरी अमेरिका ये पूरे को बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर की साइड ये आर्कटिक ओशियन है और इसके अलावा देखें तो अपन पश्चिम की साइड जो है पैसिफिक ओशियन है, पूरब की साइड अटलांटिक ओशियन है
है ना। इसके सिवा और कोई ओशियन तो इसको टच नहीं करता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था हिंद महासागर, तो हिंद महासागर इसको स्पर्श नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर सही क्या होगा, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे गहरा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसमें सही आंसर आपका होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान भी है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच। तो आपका आंसर है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है आर्कटिक महासागर। अगला और 9वां प्रश्न है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इसका मैप में आपको दिखाई भी देगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है पूरा, और इसमें आपको मार्ग भी दिखाई दे रहे होंगे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बरमुंडा ट्राइंगल किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसका चित्र आपको मैं दिखाऊं तो ये इस प्रकार का है, ये आपका यूएसए है और इसी के पास में ये स्थित है। ये कोई त्रिभुज वहां पर बना हुआ नहीं है, ये आपको डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है कि क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें कई समय पहले से ही कुछ जहाजें डूब चुकी हैं और वायुयान भी इसमें क्रैश होकर गिर चुके हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है बरमुंडा ट्राइंगल। ये जो है मेक्सिको की खाड़ी से भी नजदीक में पड़ता है, यहाँ पर क्यूबा नाम का देश भी है और ये यूएसए के पास में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? आपके ऑप्शन है 9428 मीटर, 9364 मीटर, 10,993 मीटर, 11,033 मीटर। इसका सही आंसर है 11,033 मीटर। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का आपका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो इसका आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्रशांत महासागर, और इसको मैप के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि ये आपका यूएसए है और ये पूरा का पूरा जो है उत्तरी अमेरिका इसको कहते हैं, और इसके जो पश्चिम में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन दिखेगा, इसलिए यहाँ पर प्रशांत महासागर जो है वो सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर का आपका प्रश्न है, अग्निबले फायर रिंग जिसको हम बोलते हैं की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर, और इस बले को भी मैंने आपके लिए लगाया हुआ है यहाँ पर मैप के फॉर्म में, ये बले आपको दिख रहा होगा। इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो आपको बले यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। चलिए आपका अगला प्रश्न जो है 14 नंबर का, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सही आंसर आपको मालूम ही होगा, प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? आपका ऑप्शन है टेथीस महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। आपका राइट आंसर है टेथीस महासागर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम तो, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर और चौथा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। आपका राइट आंसर इसमें होगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे उतला या कम गहरा महासागर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर व दक्षिण अमेरिका के मध्य, भारत व श्रीलंका के मध्य, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य, साइबेरिया व अलास्का के मध्य।
आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य। इसमें मैप में हम समझने की कोशिश करते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है तथा ये न्यूजीलैंड है और इसके मध्य में ये सागर जो पड़ता है इसी को हम तस्मान सागर कहते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 17 का राइट आंसर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? आपके ऑप्शन है लाल सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर। इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर। इसको मैप के रूप में देखते हैं हम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। इसमें आप देखोगे तो ये नीचे की साइड आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा, ऊपर की साइड यहाँ पर आपको यूरोप महाद्वीप दिख रहा होगा और इसके बाद ये टर्की वाला हिस्सा है, इसको आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप में आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागर जो है वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर। इसके मैप में देखें हम तो ये आपका साउथ चाइना सी है, आसपास में आप वियतनाम, मलेशिया, यहाँ पर आपका फिलीपींस है, ताइवान है और ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी कहलाता है और इसी पर हमेशा से विवाद चलता रहा है। चाइना का कहना है कि ये कोई सागर नहीं है, मेरे देश का हिस्सा है ना। तो इस पर विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। अगले प्रश्न की बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की, तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आपके ऑप्शन है हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी। इसका राइट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी। इसको मैप में देखना चाहें तो ये हमने मैप लगाया हुआ है, यहाँ पर ये मैक्सिको है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक गोलाकार या अंडाकार संरचना, ये इसी को हम मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी है। 21 नंबर के प्रश्न पर चलें तो खालिस्तान महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो आपका राइट आंसर है अंटार्कटिक महासागर, इसको हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस महासागर को अन्न महासागर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बेकाल झील, काला सागर, चिल्का झील। आपका राइट आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक प्रकार की झील ही है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर रसिया है, ये आपका कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है। इस प्रकार से ये 5 देशों के साथ साझा होती है। नंबर 1 कजाकिस्तान, नंबर 2 रसिया, नंबर 3 अजरबैजान, नंबर 4 ईरान, नंबर 5 तुर्कमेनिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले सालों में कि कैस्पियन सागर अपनी प्राकृतिक संपदा कितने देशों के साथ शेयर करती है? तो ये 5 देशों के साथ शेयर करती है, इसको भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, मैक्सिको की खाड़ी। आपका राइट आंसर है हिंद महासागर। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है, यहाँ पर ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जो जहाँ पर जावा लिखा है ना वहाँ पर जावा द्वीप है, जावा द्वीप से थोड़ी ही दूरी पर सुंडा ट्रेंच है, इसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 25 नंबर का प्रश्न है हमारा, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? आपके ऑप्शन है 50%, 60%, 70%, 80%। इसका राइट आंसर है लगभग 70% भाग समुद्र पृथ्वी का घेरे हुए हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी जनरल स्टडीज पर मिल जाएगी तथा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी एसएससी जनरल स्टडीज के नाम से बनी हुई है। आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा
बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।